बिलासपुर जिले से मनरेगा में काम की गुणवत्ता पर सवाल उठने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां मस्तूरी विकासखंड की ग्राम पंचायत कर्रा में बारिश के बाद एक बार फिर सड़क और पुलिया बहने जैसे हालात देखने को मिले हैं। ग्रामीणों ने इसके लिए जो रास्ता से गुजरना मुश्किल हो गया है और यहां पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिया है। जिस काम में सरकारी राशि खर्च करने की बात हुई है, जिसमें सैकड़ों मानव दिवस लगे हैं, वही काम पहली ही बारिश में आखिर इतना बदहाल कैसे हो गया है। ग्राम पंचायत कर्रा का यह पूरा मामला है और यहाँ मनरेगा के तहत जो है जल भराव वाली सामुदायिक ज़मीन थी और ज़मीन में सुधार का काम कराया गया था। काम का उद्देश्य था कि वहाँ पर आने जाने वाले राहगीरों को वहाँ से निकल सके और अपने रोज़मर्रा का काम कर सकें। जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीणों ने इसे बेहतर रास्ता तैयार करना था, लेकिन बारिश के दौरान जो मौके की तस्वीर कुछ आई है वो अलग ही कहानी बयां कर रही है। सड़क कई जगह से धंस गई है, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब जरा इस काम के पूरी सरकारी योजना के आंकड़े पर गौर करें तो आंकड़ा कुछ और बताता है। देखते हैं, आंकड़े पर नज़र डालते हैं। नागरिक की सूचना पटल पर ये जो यहाँ पर दर्ज किया गया है, जानकारी मिली है, उसमें काम की शुरुआती जो हुई थी 8 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी, 8 अप्रैल 2026 को, और काम में श्रमिक की लागत के तौर पर 2,24,89 रुपये जिसमें खर्च किए गए थे, जबकि सामग्री 1,507 रुपये खर्च किए गए थे, उल्लेख किया गया है इसमें। इसी काम में कुल 858 मानव दिवस का उल्लेखन भी किया गया है, यानी बड़ी संख्या में ग्रामीण इस काम किए थे, इस रोजगार के तहत काम भी किए थे और सरकारी रिकॉर्ड में काम दर्ज भी है। लेकिन बारिश आते ही इतनी बड़ी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता उनके आने जाने के लिए महत्वपूर्ण रास्ता है। बारिश के बाद सड़क धंसने, गड्ढे बनने और आवागमन में मुश्किल हो गई है और वह पुलिया जो है क्षतिग्रस्त होने के कारण परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। गुजरना जो है जोखिम हो गया है, क्योंकि आने जाने में जो रास्ते रहते हैं उसमें गिरने का खतरा हो गया है। पूरी तरह से पुलिया टूट गई है। ग्रामीणों को आशंका है कि जल्द ही इसमें सुधार नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और सवाल वही खड़ा होता है कि सड़क से टूटने होने के बाद भी वहाँ से गुजरना कितना जोखिम भरा हो सकता है। पुलिया की गुणवत्ता और जाँच आखिर कैसी हुई है, कैसा इसका निर्माण किया गया है, निर्धारित मानकों पर पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। पहली बारिश में सड़क धंसने होना और नौबत यह आ गई है कि काम करना पूरा होने के बाद भी यहाँ पर ये इस तरह के जो घटिया निर्माण का जो मामला सामने आया है, तो निश्चित तौर पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और जिम्मेदार आखिर इसकी जो क्या अपने जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे। हालात देखकर ग्रामीण अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना खर्च होने के बाद भी निर्माण टिकाऊ क्यों नहीं रहा। यह भी सवाल सिर्फ कर्रा गाँव का नहीं है, यह सवाल सरकारी योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण और कार्यों के गुणवत्ता का है, निगरानी से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का मानना है कि पूरे मामले में मौके पर जांच कराई जाए और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच हो। सड़क और पुलिया की स्थिति का निरीक्षण किया जाए और जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कराया जाए ताकि आवागमन जो है पूरी तरह से बहाल हो सके, क्योंकि तेज़ बारिश के कारण यहाँ पर गुजरना मुश्किल हो रहा है ग्रामीणों को। और विभाग को इस मामले में कितनी गंभीरता लेता है यह तो मौका निरीक्षण के बाद ही पता चलेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच होगी या नहीं, अभी सवाल ये उठता है कि कब जांच होगी, कैसे जांच होगी, और अगर जांच में खामियां पाई जाती है, खामियां सामने आती है, तो क्या जिम्मेदार लोग इस कार्रवाई की जाएगी। जो रसूखदार इस पुलिया का निर्माण कराया है, ठेका लिया है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब एक बड़ा सवाल यह उठता है, क्योंकि आम लोगों का जो निस्तारी का रास्ता है, पुलिया है, वो तो पूरी तरह से टूट कर वहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर उस रास्ते से गुजरना तो पड़ रहा ही है, लेकिन कितने दिन तक जाना पड़ेगा अब ये पूरा सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है कि अब कब इसके ऊपर जांच बैठाई जाती है, गुणवत्ता की जांच होती है, ताकि ग्रामीण वहां पर सुरक्षित तरीके से अपना आवागमन कर सकें और इतना लाखों रुपए खर्च करने के बाद उस राशि का कुछ सदुपयोग हो सके। फिलहाल एक बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है कि कब तक इस पूरी पुलिया टूटी है, रास्ता टूट, इसकी जाँच कब तक की जाती है।